अगर आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर डेट वर्ड दिया हो तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट ढूंढने के लिए आपको डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल में उसका टेन्योर एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होते हैं। वहीं पे अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर साइट वर्ड दिया हो तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट ढूंढने के लिए आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल में उसका टेन्योर एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर एवरेज ड्यू डेट, और इस चैप्टर के अंदर एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ये आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट के बेस के ऊपर का एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, साथ में नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर रखें और मेरे साथ साथ इस एग्जांपल को अच्छे से सॉल्व करें ताकि एग्जाम में आप इसके फुल मार्क्स स्कोर कर सके। और इसी तरह के सारे वीडियोस हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें यहां पर एग्जाम्पल में क्या कहा है, आप लोग हमारे साहस पैम्पलेट में देखोगे। अनिल अंबानी हैज एक्सेप्टेड फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय हिज क्रेडिटर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ड्रॉवर ऑफ द बिल है, whereas अनिल अंबानी इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स अप्रोच हिज क्रेडिटर टू कैंसल देम ऑल। मतलब कि अनिल अंबानी को अलग अलग डेट पर अलग अलग बिल का पेमेंट करना है, तो वो अपने क्रेडिटर मुकेश अंबानी को अप्रोच करता है और कहता है कि आप ये सारे के सारे बिल कैंसिल कर दो एंड अलाउ हिम टू एक्सेप्ट अ बिल फॉर पेमेंट ऑन हिज एंटायर लायबिलिटी ऑन द एवरेज ड्यू डेट। तो यहां पर गोल घूम के अपने को एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हमको एग्जाम्पल में देखो क्या चीजें दी है, आपको आगे के जो एग्जाम्पल्स हमने अभी तक के किए हैं उससे इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या दिखेगा। तो बिल नंबर दिया है, उसके बाद देखो यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दो अलग अलग चीजें दी है। अभी तक आपको सिर्फ डेट ऑफ बिल आता था, जबकि यहां पर डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसके बाद अमाउंट, ये तो कॉमन है, और उसके बाद टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड, ये चीजें कॉमन है। अब यहां पर टेन्योर का कॉलम आप देखोगे तो टेन्योर के कॉलम में यानी कि टाइम पीरियड के कॉलम में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी तक आपको सिर्फ ऐसा डेज या मंथ दिया होता है, लाइक 30 डेज या 45 डेज या 2 मंथ या 3 मंथ, बट यहां पर देखो 90 डेज, उसके बाजू में लिखा है आफ्टर साइट। अब यहां पर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर सारे के सारे आफ्टर साइट वर्ड दिए है, बट एग्जाम के अंदर आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक या दो बिल के बाजू में आफ्टर साइट वर्ड यूज करें, जबकि कुछ बिल के बाजू में आफ्टर डेट वर्ड का यूज करें। तो ये आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट का डिफरेंस क्या है ये समझ लो। तो अगर आपको आफ्टर डेट ऐसा वर्ड यूज किया हो बिल के टेन्योर में, तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट ढूंढते वक्त आपको डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल होता है, उसके अंदर टेन्योर ऐड करना है प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना होता है। मतलब अगर आफ्टर डेट वर्ड यूज किया होता तो यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल देखो 16 फरवरी, उसमें 90 डेज का टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते। अब अगर आपको यहां पर आफ्टर साइट वर्ड का यूज किया हो तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट ढूंढने के लिए आपको यहां पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल प्लस टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस कंसीडर करना है। तो अगर इसी पहले ही बिल में आफ्टर साइट वर्ड दिया हो तो यहां पर देखो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 फरवरी, उसमें आप 90 डेज का टेन्योर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करोगे। तो फिर से एक बार अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए कि अगर आपको बिल में आफ्टर डेट वर्ड दिया हो तो जो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल होता है उसमें हम लोग टेन्योर एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, और अगर आफ्टर साइट वर्ड यूज किया हो तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में टेन्योर एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। क्लियर? तो ये बेसिक चीज थी जो कि आपको आगे के जो इतने एग्जांपल हमने किए उसकी कंपैरिजन में ये एग्जांपल को डिफरेंट करता है। बस ये चीज समझ ली तो बाकी पूरे का पूरा एग्जांपल सिंपल ही है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटबुक के अंदर टेबल ड्रॉ करोगे,
टेबल किस तरह से ड्रॉ करने हैं जो कि आगे भी सिखा चुका हूं। सबसे पहले सीरियल नंबर या बिल नंबर ये ना भी लिखो तो चलेगा, देन डेट। अब यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग भी हो सकता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, डिपेंड करता है आफ्टर डेट या आफ्टर साइड व्हाट यूज किया हो उसके ऊपर। तो यहां पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे डेट। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है टेन्योर का, देन ड्यू डेट या तो मैच्योरिटी डेट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, देन नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम बेस डेट का कॉलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, देन अमाउंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमाउंट एंड डेज। तो पहले आप लोग अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके इस तरह से 7 से 8 लाइन का टेबल ड्रॉ कर दीजिए। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो डेट वाला कॉलम है उसमें डेट लिखेंगे, और यहां पर सभी में आफ्टर साइट वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कौन सी डेट लेनी पड़ेगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये जितनी भी डेट्स है वो सारी की सारी हम लोग लिख देंगे। जैसे कि पहले बिल में है 20 फरवरी, तो यहां पर हम लिखेंगे 20 फरवरी 2018। उसके बाद में भी ये सारी की सारी डेट लिख देंगे। हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर आफ्टर डेट वर्ड यूज हुआ होता तो ये डेट अपने को लेनी पड़ती। तो यहां पर सेकंड वाले में 7 मार्च, तो यहां पर हम लिख देंगे 7 मार्च 2018, देन 7 जून 2018। आपको पैम्पलेट में से देखकर ही लिखना है, कुछ अलग नहीं करना है। देन 4 जून 2018। ये हमने जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो लिख दिया। अब उसके साथ साथ जो टेन्योर है वो टेन्योर, तो पहले बिल का टेन्योर आप देखो 90 डेज, तो यहां पर हम लिखेंगे 90D मींस 90 डेज। और उसके बाद वाले में 2 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, तो यहां पर हम लिख देंगे 2M, 4M, 1M यानी कि मंथ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट ढूंढना। और मैच्योरिटी डेट में क्या होता है, ये डेट प्लस ये जो टेन्योर है वो प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जो कि लॉ अलाउ करता है उसको ऐड करेंगे। और पहले वाला जो बिल है वो डेज वाला है, तो यहां पर अपने को खास ध्यान रखना है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल में वर्क सिंपल रहेगा। तो अगर हम पहले बिल की बात करें तो 22 फरवरी में अपने को 90 डेज ऐड करने हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले तो जो महीने में बिल ड्रॉ हुआ है यानी कि यहां पर है फरवरी महीना, तो उसके अंदर टोटल कितने डेज होते हैं, तो ये 2018 ये लीप ईयर नहीं है, तो यहां पर फरवरी महीने में 28 डेज ही आते। अगर ये लीप ईयर होता है यानी कि 2020 या 2024 तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फरवरी महीने में टोटल 28 डेज है, उसमें से जो डेट बिल की है जो कि है 20 उसको माइनस करेंगे, तो फरवरी महीने के अभी भी 8 दिन बाकी है। अब जो हमारे पास टोटल टेन्योर है, टोटल टेन्योर वो कितने का है, 90 डेज का, तो उसमें से हम आगे मंथ ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर फरवरी महीने के 8 दिन, तो 90 में से 8 माइनस करोगे, तो यहां पर कैलकुलेटर पर देखो, आप अपने कैलकुलेटर पर करोगे और यहां पर भी देख सकते हो, तो 20 माइनस 8 यानी कि 82 डेज। ये सारी चीजें मैं आपको आगे के एग्जांपल में डिटेल में सिखा चुका हूं। इसके बाद यहां पर फेब के बाद होता है मार्च महीना, मार्च महीने में होते 31 डेज, तो 82 में से 31 माइनस करो तो बचा अभी भी 51 डेज। मैं यहां पर ले लेता हूं वर्किंग कंटिन्यू करने के लिए। मार्च महीने के बाद आता है अपना अप्रैल महीना, अप्रैल महीने में होते 30 दिन, तो 51 में से 30 माइनस करोगे तो आएगा 21। अभी देखो अप्रैल के बाद आता है मई महीना, और मई महीने में 21 डेट आती है, तो यहां पर रुक जाना है। अब इसके अंदर और 3 दिन ग्रेस के बाय डिफॉल्ट अपने को ऐड करने ही है, तो प्लस 3 डेज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 मई 2018। ये अपने पहले बिल की मैच्योरिटी डेट हो गई। तो ये पहले वाले में वर्किंग थोड़ा समझ के ध्यान से लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप लिख दोगे 24 मई 2018। क्लियर। बाकी सब मंथ वाले हैं तो वो सिंपल है, जैसे कि यहां पर 7 मार्च में 2 महीना ऐड करना है, तो मार्च महीना तीसरा महीना उसमें 2 महीना ऐड करोगे तो वो 7 में हो जाएगा। और 3 डेज ऑफ ग्रेस वो डेट में ऐड किए जाते हैं, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, और ये थर्ड महीना मार्च महीना उसमें 2 महीने ऐड करोगे तो मई मंथ, तो 2018। फिर यहां पर डेट के अंदर 3 डेज ऐड किए जाते हैं तो वो 10, एंड 6 जो कि महीना है उसके अंदर 4 महीने ऐड करेंगे तो 10 यानी कि अक्टूबर। और उसी तरह से यहां पर 4 में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7, तो यहां पर हम लिखेंगे 7,
और 6th मंथ में एक महीना ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7 यानी कि जुलाई महीना 2018। तो ये सभी के सभी बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट हमने ढूंढ ली। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। कुछ भी बाकी है तो वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए। अभी इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, वो क्या? तो ये सभी के सभी मैच्योरिटी डेट में से जो सबसे अर्ली वाली मैच्योरिटी डेट है उसको हम लोग बेस डेट एज्यूम करेंगे। हालांकि मैं बता चुका हूं कि बेस डेट आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल रहे इसके लिए हम लोग सबसे अर्ली वाली डेट को बेस डेट कंसीडर करेंगे। तो यहां पर ये चारों की चार डेट को आप देखो तो इसमें से सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहले यहां पर आ रही है 10th मई। तो ये 10th मई को हम लोग बेस डेट एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेस डेट, और बेस डेट जो होती है वो हमेशा जीरो डेट, वहां पर जीरो लिखा जाता है। क्लियर? अब हमारा काम क्या होता है? तो ये बेस डेट से हर एक डील डेट जो बिल है उसकी मैच्योरिटी डेट तक का ड्यूरेशन ढूंढा जाता है। तो मतलब यहां पर पहले वाले में देखोगे तो 10th मई से 24th में, दोनों ही सेम महीने में है। तो 24 मई में से यानी कि 24th डेट में से 10th डेट मई महीने की ही है तो वो माइनस कर दोगे तो 14 डेज आ जाएंगे। अब ध्यान रखना ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th मई से लेके 10th अक्टूबर तक का ड्यूरेशन देखना है। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना और आप भी अपने कैलकुलेटर पे करना। तो देखो पहले तो मई महीना, मई महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 डेज। तो मई महीने के 31 में से जो यहां पर डेट दी है 10 तारीख, उसको माइनस करेंगे तो मई महीने के अभी भी कितने दिन बाकी बचे हैं? 21 डेज। तो यहां पर 21 मई महीने के। उसके बाद जून महीना आता है तो जून में 30 दिन होते हैं। उसके बाद आता है जुलाई महीना जिसके 31 दिन होते हैं। फिर आता है अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, उसमें भी 31 डेज। देखो अपने को ये 10th अक्टूबर तक पहुंचना है तो अगस्त महीना पूरा आ गया 31 डेज। अगस्त के बाद सितंबर महीना जिसमें 30 दिन होते हैं, और उसके बाद आ गया अक्टूबर महीना जो कि अपना है। और अक्टूबर महीने की कौन सी डेट तक जाना है? 10th डेट तक जाना है। तो यहां पर 10th अक्टूबर, तो यहां तक का ड्यूरेशन जो है उसका कैलकुलेटर पर हम लोग टोटल करेंगे तो देखिए 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस अगस्त के 31 प्लस सितंबर के 30 प्लस अक्टूबर के 10, तो कितना हो गया? 153 डेज। तो ये 153। क्लियर? और उसके बाद यहां पर 10th मई से लेके 7th जुलाई तक, तो देखो मई महीने के तो आगे हमने यहां पर 31 डे देखे ही। उसके बाद जून महीना भी पूरा आ जाएगा तो उसके 30 दिन, और जुलाई महीने की 7 तारीख तक जाना है तो जुलाई महीने के 7 डेज। तो 21 प्लस 30 प्लस 7, तो कैलकुलेटर पर देख लो 21 प्लस 30 प्लस 7, तो टोटल कितना हो गया? 58 डेज। ये अपना टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम बेस डेट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको समझ के आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। यहां पर दोस्तों हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट कॉलम जो है वो है हमारा अमाउंट का। तो ये तो जो बिल की अमाउंट अपने को एग्जांपल में दी हुई है वही लिख देनी है, 8000, 6000, 2000 एंड 9000। तो 8000, 6000, 2000 एंड 9000। और अब अगेन हमारा इंपॉर्टेंट कॉलम आता है प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट कैसे मिलता है? तो जो डेज हमने ढूंढे हैं इनटू जो अमाउंट ऑफ बिल है उसको मल्टीप्लाई करने से अपने को प्रोडक्ट मिलता है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? तो यहां तक की चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरे का पूरा एग्जाम्पल जो हमको कंप्लीट करना है, जो कि आपको 10, 12 या 15 मार्क में आ सकता है, वो आपको हमारी साल स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर पूरा ये वीडियो रखा हुआ ही है। ठीक है? और सारे के सारे वीडियोस भी बाकी के हैं, तो उसमें से आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को खास एग्जाम से पहले देखोगे, और सारे के सारे एग्जाम्पल को तो वैसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग यहां पर प्रोडक्ट का काम कंटिन्यू करते हैं। पर हाँ, उससे पहले मैं बता दूं आपको या आपके किसी भी फ्रेंड्स को अपने कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए 11th 12th कॉमर्स हो, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, सीबीएसई या FY SY TY बीकॉम ऑफ MS यूनिवर्सिटी, CA या CS के लिए पढ़ना है तो साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग ऑप्शन में ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव एंड एप्लीकेशन मोड पे बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, जो डेज है इनटू अमाउंट करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले वाले केस में यहां पर देखो 8000 इंटू 14, तो यहां पर 8000 इंटू 14 डेज, तो कितना हुआ? 1,12,000। फिर
यहां पर बेस डेट 0 इंटू 6000, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। देन 153 डेज इंटू 2000, तो कैलकुलेटर पर 153 इंटू 2000 तो हो जाएगा 3,06,000। एंड लास्ट 58 डेज इंटू 9000, तो 58 इंटू 9000 तो हो जाएगा 5,22,000। अभी ये चीज भी हो गई। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो टोटल ऑफ अमाउंट एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट करने का। तो यहां पर पहले हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो 5,22,000 प्रोडक्ट वाला कॉलम देखो आखिर में, प्लस उसमें 3,06,000 ऐड करेंगे, प्लस 0 एंड प्लस 1,12,000, तो टोटल 9,40,000। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कॉलम का टोटल। और उसी तरह से अमाउंट का टोटल, तो अमाउंट के लिए देखो, अमाउंट के कॉलम में पहला है 8,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 9,000, तो टोटल हो गया 25,000। तो ये हो गया अपने अमाउंट कॉलम का टोटल, और हमारा ये पूरे का पूरा टेबल कंप्लीट हुआ। अगर यहां तक में कोई भी चीज बाकी है तो उसको कंप्लीट करें। अगर कोई कंफ्यूजन लगा हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखें। जैसे ही हमारा टेबल हो जाता है, फिर हमारा मेन स्टेप आता है फॉर्मूला लिखने का। तो आप लिखोगे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, जो कि हमने एज्यूम की है, प्लस माइनस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखनी है। और उसके बाद बेस डेट हमने यहां पर कौन सी एज्यूम की थी, ये 10th मई, तो यहां पर हम लिखेंगे 10th मई 2018। प्लस माइनस में यहां पर प्लस ही आएगा, क्योंकि देखो आप प्रोडक्ट का कॉलम का टोटल और अमाउंट के कॉलम का टोटल पॉजिटिव ही है। तो 9,40,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 10th में प्लस कैलकुलेटर पर देखो 9,40,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 37.6 डेज। अब डेज के केस में क्या होता है, हमको इसको राउंड ऑफ कर ही देना होता है, यानी कि 38 डेज। 37 के ऊपर थोड़ा भी टाइम गया मतलब वो नेक्स्ट डे हो गया। तो यहां पर 10th मई में अपने को 38 डेज ऐड करने हैं। तो मई महीना है, देखो ये मई महीना है, वहां से ऐड करना है। तो मई महीने में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से 10 तो बेस डेट की डेट है, तो उसको माइनस करेंगे तो कितने बचे, 21 डेज मई महीने के। और उसके बाद मई महीने के बाद कौन सा आएगा, जून। तो ये टोटल 38 में से मई महीने के 21 माइनस करो तो कौन सा बचा, 17 जून। अब यहां पर सर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दे क्या, नहीं भाई, ये मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये तो एवरेज ड्यू डेट है। मैच्योरिटी डेट जब हम बिल की ढूंढते हैं उसके अंदर अपने को 3 डेज आते हैं, तो यहां पर तो 3 डेज आएंगे नहीं। तो यहां पर ये 17 जून 2018 ये क्या हो गया अपना एवरेज ड्यू डेट, जहां पर सभी बिल को कैंसल करके 25,000 रुपीज का एक बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा। और यहां पर हमारा ये पूरे का पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा एजुकेशन, हमारा टीचिंग पैटर्न अच्छा लगता है तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड साहस इंस्टीट्यूट के जो अलग अलग स्टडी ऑप्शंस है, ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस या साहस एप्लीकेशन, कोई भी मोड पे आप बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं एट वेरी लो फीस। और उससे आप अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो आप आज ही साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।